चाइना, जो सुई से लेकर गाड़ियों तक हर चीज बनाकर दुनिया को भेजता है, उसके पास एक ऐसी कमी है जो सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक रेड कलर का बड़ा कार्ड लेकर मीडिया के सामने आते हैं। इस कार्ड में कुछ कंट्रीज के नाम थे और उनके सामने टैरिफ रेट लिखा हुआ था। ट्रंप ने एक एक कंट्री का नाम और उनके टैरिफ रेट को मीडिया के सामने पढ़कर सुनाया। और फिर क्या, पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर दौड़ गई। स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने लगीं, सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि ग्लोबली, क्योंकि ये एक इशारा था एक जंग का, एक ऐसी जंग जिसमें हथियार होगा, पावर और एम्यूनिशन होगा, पैसा। जी हाँ, इसे हम ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये चाल सीधी थी, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा, चाइना। अब सवाल ये है कि इस ट्रेड वॉर में किसका पलड़ा भारी रहेगा, चाइना या अमेरिका? आप देख रहे हैं एक्सप्लोर डेप्थ, और चलिए शुरू करते हैं। टैरिफ होता क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टैरिफ का मतलब है टैक्स जो दूसरी कंट्रीज पर लगाया जाता है, लेकिन असल में टैरिफ एक तरह की इंपोर्ट ड्यूटी होती है जो अमेरिका में आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगती है। जैसे अगर अमेरिका ने इंडिया पर 26% टैरिफ लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया से जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर अमेरिका में 26% का टैक्स लगेगा। ट्रंप की लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर 29% और सबसे ऊपर चाइना पर 24% टैरिफ। वैसे टैरिफ कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। इंडिया पहले से ही अमेरिका पर 52%, पाकिस्तान 58% और चाइना 67% का टैरिफ लगा चुका है। तो फिर अमेरिका टैरिफ क्यों लगा रहा है? टैरिफ लगाने का असली मकसद क्या होता है? इसका सीधा मकसद है लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। मान लीजिए हार्ले डेविडसन, जो एक अमेरिकन प्रीमियम बाइक ब्रांड है, अगर ये बाइक इंडिया में बिना टैक्स के आ जाए तो इसकी प्राइस करीब 1.5 लाख रुपए होगी। अब इतने में अगर ये इंडिया में मिल रही हो तो फिर कौन रॉयल एनफील्ड लेगा? इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस पर 100% का टैक्स लगाती है, जिससे ये बाइक महंगी हो जाती है और लोकल इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होता। इसी तरह जब अमेरिका दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ लगाता है तो उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाते हैं, सेल कम होती है और लोग लोकल चीजें खरीदते हैं। डायरेक्ट टारगेट चाइना। अब बात करते हैं असली टारगेट की, चाइना। साल 2000 में अमेरिका दुनिया को सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब ये पोजीशन चाइना के पास है। आज की डेट में अमेरिका हर साल चाइना से 440 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि चाइना अमेरिका से सिर्फ 145 अरब डॉलर का सामान लेता है। यानी डिफरेंस है 245 अरब डॉलर का। इसे कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रंप चाहते हैं कि ये डेफिसिट कम हो या बराबर हो। टैरिफ लगाकर ट्रंप ये चाहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएं, और जो प्रोडक्ट्स अभी चाइना में बनते हैं, जैसे एप्पल आईफोन, टेस्ला की कार्स, डेल और एचपी के लैपटॉप्स, नाइकी और स्केचर्स के शूज, वो सब प्रोडक्शन वापस अमेरिका में शिफ्ट हो जाए। लेकिन इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ेगी और घूम फिर के लॉस इन कंपनियों का ही होगा। लेकिन ट्रंप का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, चाइना की मोनोपोली को तोड़ना, और इसके लिए वो खुद को भी नुकसान देने को तैयार हैं। चाइना क्यों पीछे नहीं हट रहा? क्योंकि चाइना जानता है कि उसे अपनी इंडस्ट्री बचानी है। जब अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया तो चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिए। अब ये वॉर है और दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं। एक चीज जो चाइना के लिए खतरे की घंटी बन सकती है वो है सोयाबीन। चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस सोयाबीन। चाइना की पॉपुलेशन है करीब 141 करोड़, यानी अमेरिका से 315% ज्यादा। इतनी पॉपुलेशन को खाना खिलाना आसान नहीं। चाइना में 40 करोड़ से ज्यादा सूअर हैं जो सबसे ज्यादा पोर्क खाते हैं। इनकी फीड में होती है 60% कॉर्न और 40% सोयाबीन। कॉर्न चाइना खुद उगा लेता है, लेकिन सोयाबीन अमेरिका और ब्राजील से इंपोर्ट करता है। हर साल चाइना अमेरिका से 5 करोड़ टन सोयाबीन इंपोर्ट करता है, और इसे रिप्लेस करना आसान नहीं। चाइना ने पीनट्स, कैनोला सीड्स और इंसेक्ट फार्मिंग तक ट्राई की है, लेकिन कुछ भी सोयाबीन का सस्ता और असरदार ऑल्टरनेट नहीं बन पाया। ट्रेड सरप्लस बनाम कंज्यूमर मार्केट। चाइना एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है,
यानी जितना बनाता है उतना खुद यूज नहीं कर सकता। उसे हर हाल में अपने प्रोडक्ट्स बेचना जरूरी है। अमेरिका एक कंज्यूमर मार्केट है, उसे जहां से चाहे सामान मिल सकता है। अगर चाइना नहीं तो वियतनाम, इंडिया या ब्राजील से। अब क्या होगा आगे? डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी कंट्रीज पर लगे टैरिफ्स 90 दिनों के लिए होल्ड पर रख दिए हैं, लेकिन चाइना का टैरिफ बढ़ाकर कर दिया है 125%। यानी ट्रंप का असली निशाना साफ है, चाइना। अब देखना यह है कि इस ट्रेड वॉर में कौन ज्यादा दिन टिकता है। आपको क्या लगता है, चाइना जीत पाएगा या अमेरिका करेगा सरप्राइज? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए एक्सप्लोर डेप्थ के साथ।